हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम 4 क्लास 10 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। जो आज आपका पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज़ और कुछ क्वेश्चंस मैप वो सब देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे यहाँ से देख सकते हो पेपर कैसा है। मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे आंसर मैच कर सकते हो। ऑथेंटिक आंसर जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे मार्किंग स्कीम के साथ। हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे आपको, तो आंसर की के साथ ज़रूर मैच कीजिएगा बाद में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका डी रहेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सभी सत्य हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा कानपुर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन है तो फर्स्ट का डी रहेगा, सेकंड का कानपुर हो जाएगा, थर्ड का ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में इसका जर्मेनिया हो जाएगा। बाकी 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। जर्मेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सत्याग्रह का महत्व है तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, ये पॉइंट लिख देंगे। और सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल है, तो 1 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स लिख देंगे। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता किस मार्ग को आत्मसात करने के लिए कहा? अहिंसा के। और सत्याग्रह के विचार जो है वो आपको बताने हैं। तो सत्याग्रह जो है इसके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हो। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुँचाता, अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। नेक्स्ट मैप बेच दिए गए हैं। तो जहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ था? कलकत्ता। और सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन दिया वो क्या था? अहमदाबाद। अगर आपने जो हमने आपके साथ शेयर किए थे सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, वो अच्छे से किए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। सैम्पल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर था वहाँ से भी। ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, कोलकाता और अहमदाबाद। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। 11th का लेटराइट हो जाएगा। काजू की कृषि है तो लेटराइट मृदा है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय में। मौसिनराम हो जाएगा, लेटराइट सॉइल हो जाएगा, मेघालय में ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए हो जाएगा 13th का ए। उसके बाद मैप दिया गया है। सलाल डैम है, टिहरी, हीराकुंड और राणा प्रताप। लास्ट में करेंगे मैप को, ठीक है। 13th का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है राजनीति विज्ञान दिया गया है। 19th का डी रहेगा। सभी नागरिकों को सत्ता में भागीदारी प्रदान करने का है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, एक बात है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय के संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये भी ठीक है, इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। सेक्शन सी इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो फर्स्ट 19th का आंसर डी रहेगा। 20th का आंसर ए हो जाएगा। 21 देश की पहचान करनी है बेल्जियम। 22 सही मिलान करना है, आंसर बी रहेगा। संघ सूची, ठीक है, प्रतिरक्षा है, राज्य सूची शिक्षा है और समवर्ती सूची वाणिज्य है। 23rd में फर्स्ट तो हमारा सही है और सेकंड गलत है। इंग्लिश मीडियम में 21 का डी रहेगा बेल्जियम, 22 का बी हो जाएगा, 23rd का बी हो जाएगा, 24th का सी। 1 और 2 सही है, इसमें ये 22 भाषाओं को रखा गया है, 28 नहीं है। उसके बाद जो है अनुच्छेद में दिया गया है तो 28.1 का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। 28.2 का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। 24th का सी, 25th, 26th, 27th। उसके बाद रीड करना है पैराग्राफ आपको। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या वादा किया था कि देश जो है वो लैंग्वेज के बेस पे होगा, किस प्रकार भाषा की एकता को सुदृढ़ किया। और केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रमुख भाषा का, तो केरल में मलयालम है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। खंड घ में देखिए अर्थशास्त्र, 29th का सी,
30th का C, 31st का A हो जाएगा। दोनों सही हैं, सही व्याख्या है। इंग्लिश मीडियम में दिया गया है केरला मलयालम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलुगु। बाकी ऊपर उसमें है पैराग्राफ में दिया गया है 29th का C, 30th का C, 31st का E। मोनिका मत्स्य पालन का कार्य, मत्स्य पालन किससे होता है? प्राथमिक क्षेत्र से है। इसमें देश जो 4 है आंकड़ों का अध्ययन करना है। आय का समान वितरण किस में है? देश 4 में। देखिए ज़्यादा गैप नहीं है ना, बराबर बराबर सही है। 34 का A हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका अनुच्छेद दिया गया है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? हरियाणा में। केरल आ जाएगा अगले का। और निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 14 से 15 वर्ष की आयु के कुल बच्चों में से उस आयु के वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत जो है निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हरियाणा। उसके बाद मैप दिया गया है, यहाँ पे ये सलाल डैम हो जाएगा, ये सलाल डैम, ये टिहरी डैम, राणा प्रताप सागर, ये इलाहाबाद है। बी, ए जो है कोलकाता है, ये यहाँ पे हीराकुंड डैम हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आपका पेपर कैसा गया बताना ज़रूर, और आंसर की आते ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।